जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप। इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के 7वें महीने यानी जुलाई के बारे में और जानेंगे कि जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से गोचर होंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियां देंगे। आपका करियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, छात्रों के लिए कैसा रहेगा, पैसों के मामले में कैसा रहेगा और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 7वें महीने में कौन कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कुछ अगर परिस्थितियां ठीक है तो उसके लिए उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, और अगर परिस्थितियां आपके लिए सही नहीं है जुलाई के महीने में तो उनको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं। हर तरीके की चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 30 त्योहार के साथ। तो जुलाई महीने की 30 त्योहार की बात करें तो 5 जुलाई सोमवार को है योगिनी एकादशी, 7 जुलाई बुधवार को है प्रदोषवत, 8 जुलाई गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि, 9 जुलाई शुक्रवार को है आषाढ़ अमावस्या, 12 जुलाई सोमवार को है जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई शुक्रवार को है कर्क संक्रांति, 20 जुलाई मंगलवार को है देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी आप इसे कह सकते हैं, 21 जुलाई बुधवार को है प्रदोष व्रत, 24 जुलाई शनिवार को है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, 27 जुलाई मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी। तो ये कुछ 30 त्योहार जो हैं आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिति को बदलता है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हम जो ये आपके लिए राशिफल तैयार करते हैं, सभी ग्रहों को जो एक महीने में बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं, अपनी स्थिति बदल रहे हैं, उनके आधार पर तैयार करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जुलाई के महीने में होने वाला है। 7 जुलाई को बुध देव का मिथुन राशि में गोचर होगा, 16 जुलाई को सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होगा, 17 जुलाई को शुक्र देव का सिंह राशि में गोचर होगा, 20 जुलाई को जो है मंगल देव का सिंह राशि में गोचर होगा और 25 जुलाई को बुध देव का कर्क राशि में गोचर होगा। तो कुछ गोचर हैं जो आपको मिलेंगे जुलाई के महीने में और इन्हीं के आधार पर आपके जीवन में जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब आपका राशिफल बताएंगे यानी आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। विस्तार से चर्चा करेंगे हम हर चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी निजी समस्याओं को लिखते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ समाधान दे पाना जो है उसके लिए सॉल्यूशन देना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पर्सनल डिटेल्स चाहिए होते हैं और यहाँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठ के मैं आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तो माफी चाहूंगी इसके लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी भाषा के जानकार हो, किसी भी भाषा में आप बात करना चाहे हमसे कर सकते हैं। किसी भी समय 24 घंटे आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको हर कॉल पे पहला मिनट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही जिन गोचर की हमने बात की है कि जब जब ये ग्रह के गोचर होंगे तो उससे पहले हमारे चैनल पर इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की, जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए महीना करियर के लिहाज से सामान्य ही रहेगा। शनि महाराज आपके 8वें भाव में बैठे हैं और वहां से 10वें भाव को देख रहे हैं, जो कर्म, व्यवसाय, पद आदि का भाव माना जाता है। शनि के इस गोचर के कारण इस माह करियर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा, जिससे मन में निराशा और असंतोष के भाव रहेंगे। इस मनस्थिति के कारण हो सकता है कि आपका दिल काम में नहीं लगे, जिससे कामकाज को और नुकसान हो सकता है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार आएगा। 20 तारीख को मंगल 3रे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि आप अपने कौशल और क्षमता से चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे और बाधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरेंगी और कामकाज बेहतर होगा। व्यवसाय करने वाले जातक कारोबार के सिलसिले में यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं लाभप्रद भी रहेंगी। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं, जिनसे आने वाले समय में दीर्घकालीन लाभ होने की उम्मीद है। माह का उत्तरार्ध नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर साबित होगा। काम में मन लगेगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी उच्च अधिकारियों का रवैया आपके प्रति बदलेगा, जिससे आपको संतोष का अनुभव होगा। अब बारी है छात्रों की। शिक्षा के मामले में जो है जुलाई का महीना कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, ये बताते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में भी मिथुन राशि के जातकों के लिए माह सामान्य ही रहेगा।
स्थिति कहीं अनुकूल रहेगी तो कहीं प्रतिकूल, गाड़ी कभी चलेगी तो कभी रुकेगी। आपके पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हैं और शनि और मंगल का प्रभाव है। यह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई जोर शोर से शुरू करेंगे, लेकिन किसी कारणवश उसमें कोई व्यवधान आ जाएगा और आपकी रफ्तार थम जाएगी। बाधाओं को दूर कर आप फिर से पढ़ाई में जुटेंगे, लेकिन फिर किसी कारण से अटक जाएंगे। फिर भी आपके लिए संतोष की बात यह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद थोड़ा थोड़ा ही सही आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसीलिए प्रयासों में कोई कमी ना आने दे। आपकी कुंडली में केतु की जो स्थिति है उससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इससे आपको उच्च शिक्षा में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा की किसी अच्छे संस्था में दाखिला मिल सकता है। आपको उच्च शिक्षा की कोई परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं आप। जो युवा विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए यह भी समय जो अच्छा है, वे शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश जा सकते हैं। विदेश में शिक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो ये बात की हमने छात्रों के बारे में। अब बारी है फैमिली लाइफ पे चर्चा करने की। तो इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। दूसरा भाव जो परिवार का भाव माना जाता है उसमें ग्रहों के सेनापति मंगल और दैत्यों के गुरु शुक्र की उपस्थिति है। घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या शादी विवाह का आयोजन हो सकता है। यह मन प्रसन्न करने वाली बात है, लेकिन समस्या यह है कि मंगल पर शनि की दृष्टि जो किसी वाद विवाद को जन्म दे सकती है। दरअसल छठे भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में नीच राशि में स्थित होने से परिवार में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है या फिर किसी अन्य बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार के लोगों के बीच कलह होने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। पारिवारिक संतुलन डगमगा सकता है। धैर्य बनाए रखें, अपनी तरफ से विवाद को ना बढ़ाएं ताकि स्थिति हाथ से बिल्कुल भी ना निकले। माह के दूसरे पखवाड़े में स्थितियां बदलेंगी। 16 तारीख से ग्रह गोचर में बदलाव होगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से रिश्तों को पटरी पर लाने में सफल रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको हर तरह की मदद मिल सकती है। परिवार का वातावरण एक बार फिर से खुशनुमा होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, यानी लवर्स की और मैरिड लोगों की। तो प्रेम संबंधों के लिए महीना ये समय अच्छा है। साथी के साथ वैचारिक सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेमी युगलों को एक दूसरे के साथ मधुर समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। प्रेम और गाढ़ा होगा। साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए जा सकते हैं। साथ में सिनेमा आदि मनोरंजन के साधनों का आनंद ले सकते हैं। साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से रिश्ते में एक नई ताजगी आएगी। जो लोग जीवन में प्रेम की तलाश में हैं उनके जीवन में भी प्रेम दस्तक दे सकता है। वहीं मिथुन राशि के शादीशुदा जातकों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह जीवन साथी पार्टनर का भाव माना जाता है। सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में टकराव बढ़ सकता है। छोटी सी बात को लेकर भी ज्यादा तनातनी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कलह से मन खिन्न रह सकता है। रिश्ते को ठीक रखने के लिए धैर्य बनाए रखें। 16 तारीख को सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश करने से जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए उनका ठीक से ध्यान रखें। एक दूसरे की परवाह करने से ही जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अब बात करते हैं पैसों की। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस समय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है, तो व्यय और हानि के भाव दूसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति है। ग्रहों का यह संयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको जो है थोड़ी बहुत आय तो होगी, लेकिन खर्च बहुत अधिक होंगे। नियमित खर्च तो ठीक है, लेकिन अनुपयोगी चीजों पर भी ज्यादा खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। हो सकता है किसी निवेश में भी पैसा डूब जाए। इन सब का असर आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। आपकी जो है आर्थिक स्थिति डवाडोल हो सकती है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। अगर संकट से बचना है तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होगा। हालांकि माह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर रहेगा। आय में कुछ वृद्धि संभव है। किसी स्रोत से कुछ पैसा आ सकता है जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। जमा धन में कमी आ सकती है। तो इस तरीके से आपका जो है आर्थिक जीवन गुजरेगा जुलाई के महीने में। अब बारी है स्वास्थ्य की। जी हाँ, सभी स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो चलिए जानते हैं कि जुलाई के महीने में आपका हेल्थ इशू कैसा रहेगा, हेल्थ इशू होगा या नहीं होगा, ये जानते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माह थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल मौजूद हैं। 12वें भाव में राहु और बुध उपस्थित है। इसके अलावा छठे भाव में केतु और 8वें भाव में शनि देव विराजमान है। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी समस्या को यह सोचकर नजरअंदाज ना करें कि समय के साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगी।
थोड़ी सी भी परेशानी हो तो चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श लें और उसके जो है बताई गई चीजों पर अमल करें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खान पान को ठीक रखें, दिनचर्या को अनियमित ना होने दें, खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव रखें, नियमित रूप से योग व्यायाम आदि करें। तो ये ओवरऑल हमने जाना है विस्तार से कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब बारी है ज्योतिषीय उपायों की। किन उपायों को करके आप अपने जुलाई को स्मूथ बिता सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल उपाय मैं आपको बताती हूँ। पहला उपाय है भगवान श्री गणेश की उपासना करें। दूसरा, माता दुर्गा को शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। तीसरा, गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। और चौथा, हरी घास बुधवार के दिन गाय को खिलाएं। तो अगर आप इन कुछ उपायों को करते हैं तो आपको परेशानियां छू भी नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, 7वां महीना साल 2021 का। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए मददगार सिद्ध होंगी, आपको अपने जो है इस महीने के 30 दिन की प्लानिंग करने में काफी हेल्प करने वाली हैं। और जो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी तो ये सिंपल से हमने आपको रेमेडीज बताई हैं, इनको करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी दूर नहीं हो रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जिन भी लोगों का जुलाई में जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है, उनको इन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करा ले, वैक्सीन ले ले, क्योंकि बाहर जो है अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। जितना हो सके प्रिकॉशन लेकर आपको चलना होगा। अपने खान पान का ध्यान दीजिए, योग ध्यान को अपने जीवन में शामिल कीजिए और सबसे जरूरी है मस्तिष्क को जितना स्ट्रांग रख सकते हैं उतना स्ट्रांग रखिए। ये तो हमने मासिक राशिफल की बात की है। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें बताती हूँ कि हर दिन कैसा बीतेगा, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, साथ ही आपका लकी नंबर उस दिन के लिए क्या होगा, लकी कलर क्या होगा। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो हर दिन आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप एक टैप से हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल पूछे जिससे 10 लोगों को और फायदा हो, तो उसको मैं जरूर उस वीडियो में, दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके आपको जवाब दूंगी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.